जी नमस्कार। मैं हूँ राज पटेल और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विद नीतीश राज सिंह। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे और घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, पढ़ते होंगे और अपने लक्ष्य के ऊपर अवेयर होंगे। ठीक है, तो ज्योग्राफी का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम आगे बढ़ते हुए आज परवाल जीव के तरफ आए हैं। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि परवाल जीव एक जीव ही है जो छिछले और उथले पानी में पाए जाते हैं, सागरों में पाए जाते हैं। महाद्वीपीय सेल्फ होता है, जैसे परवाल जीव का विकास जो होता है उथले सागरों तथा महाद्वीपीय सेल्फ में होता है। ठीक है, ठीक है। परवाल गहरे पानी में नहीं पाया जाता है, ये 50 से 60 मीटर गहरे तक में ही पाया जाता है। ठीक है, परवालों की उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है, सागरों में होता है, जो 30 डिग्री उत्तरी तथा 30 डिग्री दक्षिणी रेखा के मध्य होती है। ठीक है, छिछले सागरों में परवाल जीव जिनकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है। अगर आपको परीक्षा में पूछे कि अगर परवाल जीव की लंबाई की बात करें तो हम 1 सेंटीमीटर देंगे। ठीक है, परवाल तट के समीप छिछले समुद्र में पाए जाते हैं, ये तो बात जान गए। परवाल एक साथ लाखों की संख्या में होती है, लगभग लाख होती है। ठीक है, तो इनकी एक विशेषता होती है कि इसमें जो है ना, इसके शरीर से चूने का जो है निष्कर्षण होता है। क्या होता है? चूने का निष्कर्षण होता है। छिछलो सागर में जिनकी गहराई लगभग 50 से 60 मीटर, हम आपको बताए थे कि इसका जो छिछले जो होता है, देखिए छिछले क्या होता है कि ज़्यादा गहराई नहीं होता है समुद्र का। ठीक है, ये 50 से 60 मीटर होती है इसकी गहराई, डेप्थ। यहाँ सूर्य का प्रकाश एवं O2 प्रचुर मात्रा में होती है। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश का जो लाइट, सूर्य का जो लाइट जाता है, और O2 यानी ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में होती है। अतः यह इसके लिए बहुत अनुकूल दशा बनती है। किसके लिए? परवाल जीव के लिए। ठीक है, परवाल जीव को पालिप भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछता है, परवाल जीव नहीं दे के पालिप देगा। ठीक है, पॉलिप या पालिप इस तरह से लिखा हुआ रहता है। परवाल के शरीर पर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है फार्मूला की खोल पाई जाती है, आवरण, सिस्ट इंग्लिश में, बायोलॉजी की भाषा में बोलते हैं सिस्ट उसको बोलते हैं जो शरीर के चारों तरफ आवरण बनाया हुआ रहता है। ठीक है, इस खोल को सेप्टा कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेप्टा। कभी कभी पूछता है कि परवाल जीव के जो ऊपर जो आवरण होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो सेप्टा बोलते हैं। परवाल के खोल पर एक शैवाल, खोल पर एक शैवाल होता है जिसका नाम है जुक्सेनेंथली का विकास होता है। ये क्या करता है? परवाल और जुक्सेनेंथली दोनों सहजीवी प्रक्रिया करता है, और सहजीवी प्रक्रिया करता है तो इसमें जो है 98% जो है ना भोजन प्रदान करता है, यही जुक्सेनेंथली। इस किसके लिए? परवाल जीव के लिए। ठीक है, इन शैवालों के कारण ही परवाल क्या दिखाई पड़ते हैं? रंग बिरंगे। ठीक है, रंग बिरंगे दिखाई देते हैं। परवालों में जुक्सेनेंथली के बीच सहजीवी संबंध है, इसलिए दोनों का सहजीवी संबंध उसको बोला जाता है कि एक दूसरे दोनों का लाभ हो। जैसे भैंस पर यानी बफलो पर बैठा कौआ क्या करता है? उसके जो ऊपर जो भी होता है उसको खा लेता है, उसको भी आराम मिलता है, इसका भी पेट भर जाता है। इसको हम सहजीवी प्रक्रिया कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार परवाल जीव जुक्सेनेंथली जो शैवाल है, ये दोनों के बीच क्या होता है?
सहजीवी का क्या होता है, संबंध होता है। और इसी के कारण ये रंग बिरंगे कलरफुल दिखाई पड़ते हैं और जो बहुत सुंदर दिखाई पड़ते हैं। जुक्सेंथेली परवालों को रंग, भोजन एवं सुरक्षा प्रदान करता है। जुक्सेंथेली परवाल को सुरक्षा, रंग एवं भोजन प्रदान करती है। हम आपको बताए थे, जबकि परवाल भी क्या करता है, उसका काम जुक्सेंथेली को आवास प्रदान करता है, मतलब रहने का हैबिटाट, ठीक है, शेल्टर। क्योंकि जुक्सेंथेली इनके आवरण पर निवास करती है। इसके आवरण देखिए शिष्ट होता है, इसके चारों पर, मान लीजिए जीव है, इसके चारों तरफ जो ये आवरण है, इसी को हम, चारों तरफ जो घुमा हुआ है, इसी को हम आवरण बोलते हैं और जिसको हम शिष्ट भी बोलते हैं, ठीक, इसी के ऊपर रहता है, ठीक है। जुक्सेंथेली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से शर्करा का निर्माण करती है, ठीक है, और यही शर्करा के रूप में भोजन प्रदान करवाती किसको, ये क्या कहते हैं, परवाल जीव को 98% भाग पूरा करती है। और परवाल जीव में एक बहुत बड़ा खासियत क्या होता है कि परवाल जीव कुछ सालों या कुछ दिनों के बाद जब मृत्यु हो जाती है तो उसका जो है ना परत बाय परत जमा हो जाता है। परत बाय परत जमा हो जाता है तो उसके ऊपर एक और परवाल हो जाता है, उसके ऊपर और परवाल हो जाता है, तो धीरे धीरे समुद्र के गहराई से ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद क्या होता है, इसमें सबसे बड़ी बात क्या दिखाई पड़ता है कि वो समुद्र से भी ऊंचा हो जाता है। समुद्र से क्या हो जाता है, ऊंचा हो जाता है। जो दिखाई पड़ता है कैसा, एक परवाल ऊंचाई के रूप में दिखाई पड़ता है, चट्टान के रूप में दिखाई पड़ता है, ठीक है। यह चट्टान को ही हम मुगा चट्टान कहते हैं। आप एक बार समझ गए होंगे कि जब मृत्यु की अवस्था में आ जाती है तो उसके ऊपर फिर परवाल आ जाती है, फिर उसके ऊपर परवाल आ जाती है, तो धीरे धीरे क्या होती है, जो 50 से 60 मीटर के जो गहराई में परवाल होती है तो वो ऊंचा हो जाती है, यानी समुद्र से ऊंचा हो जाती है, जिसे ही हम मुगा चट्टान के नाम से जानते हैं। कभी कभी एग्जाम में आता है कि मुगा चट्टान किन्हें कहते हैं। तो आजकल तो आप जानते हैं कि बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम में ये 5-5 ऑप्शन है, तो उसमें बहुत सारा फंसता है, तो बहुत सारा ऑप्शन दे देता है। तो इसलिए आप गहराई से पढ़िए, हमारे नोट से पढ़िए, आपको ज्योग्राफी में कहीं से दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, परवाल जीव और परवाल विरंजन के बारे में पढ़ेंगे। आप परवाल विरंजन के बारे में पढ़ते हैं, तो आप कम से कम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और आप इसको जो है ना हम मिटा देते हैं। अगला हम कड़ी बताते हैं परवाल विरंजन, ठीक है। इसको चलिए आज हम परवाल विरंजन के बारे में फिर बता रहे हैं। परवाल हेडिंग दे देते हैं, परवाल विरंजन। तो परवाल विरंजन क्या होता है? परवाल विरंजन होता है कि जुक्सेंथेली जो है, जो परवाल के ऊपर होता है, उसी के कारण जो रंग बिरंगे दिखाई पड़ती है परवाल, तो कभी कभी क्या होता है ना, उसका जो है ना रंग ख़त्म हो जाता है। जब रंग ख़त्म हो जाता है तो वो सफ़ेद दिखाई पड़ता है। सफ़ेद जब दिखाई पड़ता है तब परवाल भी सफ़ेद दिखने लगता है, तब इसे हम बोलते हैं परवाल विरंजन, ठीक है। परवाल विरंजन को हम कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है, यानी कहते हैं, ठीक है। तो ये परवाल विरंजन के बारे में आप समझ गए। अब देखिए कुछ ऐसा है कि जो नाम द्वीप का हुआ है, जो पुराना जो नाम था जो परिवर्तित हो गया। अब पुराना नाम क्या था? रॉस द्वीप। अब इसको हम बोलते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ठीक। हैवलॉक स्वराज द्वीप। हैवलॉक जो था ब्रिटिश जनरल था, सर हेनरी हैवलॉक पूरा नाम था, उन्हीं के नाम पर इस द्वीप का नाम रखा गया था हैवलॉक, ठीक है। इसीलिए अब इसका चेंज होकर नाम हो गया स्वराज द्वीप, ठीक है। अब एक है नील द्वीप, इसका नाम शहीद द्वीप के नाम से जाना जाता है। एक और इसमें पॉइंट है
दक्षिण अंडमान एवं ग्रेट निकोबार द्वीप समूहों में स्थित बांडूर समुद्र जैव मंडलीय क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े और दुर्लभ बृहत्काय रॉबर केकरे, जिसको हम गेंट रोबर क्रैब के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो ये परवाल विरंजन था और परवाल जीव के बारे में बताए थे। तो ये दोनों से क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, इसके लिए हम ये चैप्टर को छोटा सा ही टॉपिक था, दोनों ले लिए और इसको हम फिनिश अभी कर दिए। आगे टॉपिक में आएंगे और चैनल के बारे में पढ़ाएंगे, और भी बहुत सारा चैप्टर है जो आपको पढ़ाएंगे। चैनल क्या होता है, 8 डिग्री 9 डिग्री है ना, तो इसके बारे में पढ़ाएंगे। तब तक इसको आप बार बार देखिएगा, ठीक है? ठीक है, तो आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। तब तक धन्यवाद, जय हिंद।